अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसम गर्मा आ गया है। एक खूबसूरत वक़्त सिर्फ मौसम की तब्दीली के तौर पर नहीं, बल्कि कुछावर बल्कि एक पैगाम के तौर पर हमारे खालिक की तरफ से एक तहफ़ा। सूरज ज़्यादा हदीर तक चमकता है, दिन लंबे होते हैं, और अल्लाह हमें अपनी निशानियां देखने की दावत देता है, हर गर्म हवा और रोशन सुबह में। आइए इस मौसम का आगाज नीयत से करें। छोटी छोटी बातों में अल्लाह की रहमत तलाश करें, हर दिन को इबादत बनाएं। इस मौसम गर्मा में आइए अल्लाह की तरफ लौटें, इसकी रोशनी से अपने दिलों को भर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जो नहायत मेहरबाना व रहम करने वाला है। हम आसकियान गिनत नेमतों का इकरार करते हुए आगाज करते हैं। हर सांस, हर लम्हा उसकी तरफ से एक तहफा है। आइए एक लम्हैन काल कर उसके फजल की वसात पर गौर करें और दिल की गहराइयों से उसका शुक्र अदा करें। गर्मियां हमें सेहत, जिंदगी और नई तवानाई बख्शती हैं। सूरज की गर्मी हमारे जिस्मों और रूहों को तरोताज़ा करती है, जिससे हम ऐसी सरगर्मियों में मशगूल हो सकते हैं जो हमारी फलाह व बहबूद को परवान चढ़ाती हैं। यह हुक्म है अस्ताकता व लचक को सराहने का जो अल्लाह ने हमें अता की है। ताज़ा हवा एक अहम आंसर जो जिंदगी को बरकरार रखता है। गहरी सांस लें और अल्लाह की तख्लीक की पाकिज़गी को अपने फड़ों में भरता हुआ महसूस करें। आइए इस कीमती तहफे का ख्याल रखें और इस माहौल की हिफाजत की कोशिश करें जो वासे फराहम करता है। और फलों और सब्जियों की भरपूर पैदावार, जायकों और ग़ज़ाया जज़ा का एक नगीनामतज़ा जो हमारे जिस्मों को ग़ज़ा देता है और हमारे हवास को खुश करता है। हर एक अल्लाह की सखावत की निशानी है, इसकी फराहमिया और अपनी मखलूक के लिए देखभाल का सबूत है। हर लम्हा सकीबे पनाह हिम्मतों की याद दहानी है। इन नामतों को खानदान के साथ बांटना मोहब्बता और इत्तेहाद के रिश्तों को मजबूत करता है। खाने का वक्त एक दूसरे से जुड़ने, बातचीत करने और मिलकर शुक्र अदा करने के मौके बन जाते हैं। आइए बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना याद रखें। खाने से पहले अल्लाह का नाम लें और खाने के बाद इसकी तारीफ करें। हर खाने को शुक्र का अमल बनाते हुए हमारी जिंदगियों में अल्लाह के नेमतों का शऊरी एतराफ करें। आइए उन लोगों का ख्याल रखें जो कम खुशकिस्मत हैं और अपने फरावानियान के साथ बांटें। लंबे दिन एक साथीमती वक़्त फराहम करते हैं। यरपायादें बनाने, खानदानी ताल्लुकात को मजबूत करने और रिश्तों को परवान चढ़ाने के मौका। मोहब्बत और ईमान की तमीर के लम्हात, कहानियां बांटने, हुकमत सिखाने और हमारी जिंदगियों की रहनुमाई करने वाली अक़दार को मजबूत करने के लिए। आइए उन लम्हात को अजीज रखें और उन्हें अल्लाह और एक दूसरे के करीब आने के लिए इस्तेमाल करें। ठंडे पानी का एक घोंट फेंकर हिम्मत है, अल्लाह की फराहमी और देखभाल। क्या एक साथ हम गहरी याद दहानी। आइए हर छोटी बड़ी नमत के लिए बाखबर और शुक्रगुजार रहें, ये तस्लीम करते हुए कहो हसब अल्लाह की तरफ से आती हैं। शुक्रगुजारी कारवी अपनाना हमारे नुक्ता नज़र को बदल देता है और हमारे दिलों को खुशी से भर देता है। इस मौसम गर्मा में आइए अल्लाह की फराम कर बेहतर की गौर व फिक्र और ताल्लुक के मौका को गले लगाएं। आइए अपने दिनों को शुक्र की मुसलसल हालत में बदल दें। हर सोच, लफ्ज़ व अमल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह हमारे शुक्र गुजारी कबूल फरमाए और हमें अपनी मुसलसल हिम्मत से नवाजे। तवक्कुफ गर्मियों का सूरज अपनी शदीद तमाज़त के साथ एक ज़बरदस्त क़ुव्वत हो सकता है। ये हम पर अपनी हदों को जांचता है और हमें हमारे आरामदा दायरों से बाहर धकेलता है। लेकिन इसकी गर्मी में एक गहरा सबक तरक्की का एक छुपा हुआ मौका है। सब्र की काश्त यह बैरूनी तकलीफ के दरमियान अंदरूनी सुकून तलाश करने के बारे में है। जब तकलीफ हमें शिकायत करने पर अक्साती है, जब हमारा सब्र जवाब दे जाता है और मायूसियाँ भरने लगती है, तो आइए शावरी तौर पर सब्र का इंतखाब करें। यह फ़ाल तौर पर याद रखें कि अल्लाह के साथ है जो बर्दाश्त करते हैं, जो आजमाइशों से फजलावर ईमान के साथ गुजरते हैं। आइए हम दामे इसके तरफ फरजुआ करें, इसकी ताकतावर रहनुमाई तलब करें। गर्मी की शिद्दत में एक छोटे से तरीके से आखिरत की शिद्दत की याद दिलाती है और हमेशा यह तलाश करने की तरगीब देती है, न सिर्फ फसूर जिसे जिस्मानी साया, बल्कि अल्लाह के रहमत और हिफाजत का इलामती साया जो हमनी का अमाला और सालहाना फ़आल के जरिए हासिल करते हैं। मेहरबानी का मुज़ाहरा करें,
खास तौर पर जब मिजाज खराब हो और चिड़चिड़ापन ज्यादा हो। अपने आसपास के लोगों के साथ हम मेहरबानी और समझदारी का बर्ताव करें। किसी की आग के लिए ठंडा पानी, ताज़ा हवा बनी, जरूरत के वक्त नहीं सुकूना व राहत दें। तकलीफी को जिक्र में बदल दें। अल्लाह का मुसलसल जिक्र, गर्मी को आस की तारीफ करने, इसे पाक करार देने, इसकी पनाह तलब करने का महरक बने दें। और इन जिस्मानी चैलेंजों को गहरे रूहानी फतूहात में बदल दें। हमारे रब के साथ हमारे ताल्लुक़ों को मजबूत करने के मौके में हकीकी ताकत, वह ताकत जो वाकई अहमियत रखत, यह है सख्ती से बचने में नहीं पाई जाती, बल्कि इसमें के हमास का जवाब किसे देते हैं। अपने रब के करीब होकर इसकी लामहदूद हुक्मत और रहमत में सुकून और रहनुमाई तलाश करते हुए। किसान को देखो जो सूरज के सुनहरी धूप में इंतक मेहनत कर रहा है। इसकी लगन जमीन से इसकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का मुशाहिदा करो। वह मकसद के साथ मेहनत करता है, हर अमल सोच समझकर, हर कतारादे से भरी होती है। वो फितरत की ताल को समझता है, मेहनत और पैदावार के दरमियाना नाज़ तवाज़ुन को जानता है। वह जिस्मानी मेहनत करता है, मिट्टी की देखभाल करता है, एहतियात और दरस्तगे से बीज बोता है। लेकिन अपनी मेहनत से बढ़कर वह हतमी नतीजे के लिए अल्लाह ताला पर भरोसा करता है। वो तस्लीम करता है कि हस की कोशिशें एक बड़े मंसूबे का हिस्सा हैं, एक औलाहा इंतजाम जवास की फसलों के नशोवनमा और खुशहाली की रहनुमाई करता है। वो समझता है कि हकीकी रिज़्क़ सिर्फ ज़मीन से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से आता है। हमारे खानदान खेतों की मानदें, ज़रख़ीज़ ज़मीनें जहां मोहब्बत, हमदर्दी और समझबूझ परवान चढ़ सकती है। ये हमारे दिलों के बागात हैं जहां हम ईमान के बीज बूते हैं और अनाकदार को परवान चढ़ाते हैं जो हमारी आने वाली नस्लों को तश्कील देंगी। हम ईमान और मेहरबानी के बीज बूते हैं, अपने बच्चों में हमदर्दी, दूसरों के लिए एसार खिदमत की अहमियत पैदा करते हैं। हमान हैं ईमानदारी, दियानतावर एहतराम की अक़दार सिखाते हैं, उन्हें नीकिया और फजीलत की राह पर गामज़िन करते हैं। हमान की रूहों को मोहब्बत और हौसला अफजाई से परवाह न चढ़ाते हैं, उन्हें पर-एतमाद, हमदर्द और जिम्मेदार अफराद बनने में मदद देते हैं। लेकिन बाल आखिर हमान की शोवनमा और फलाहो बहबूद के लिए अल्लाह तमाम जहानों के पालनहार पर भरोसा करते हैं। हम समझते हैं कहो ही है जवान के दिलों को हिदायत देता है, उनके ईमान को मजबूत करता है और उनकी जिंदगियों को कामयाबी और खुशी से नवाजता है। हम आस्कियालही हुक्मत पर भरोसा करते हैं, यह जानते हुए कहो हमेशा हमारे खानदानों के लिए ऐसे तरीकों से फराहम करेगा जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। गर्मियां एक साथ कम करने, मुश्तरके तजुर्बात और बाहमी कोशिशों के जरिए खानदान और माशरे के रिश्तों को मजबूत करने का वक्त है। यह दीर पायादे बनाने, ऐसे रिश्ते कायम करने का वक्त है जो वक्त की आजमाइश पर पूरा उतरेंगे। कामों को बांटना, जिम्मेदारियों को तकसीम करना और अपने रोजमर्रा के कामों में एक दूसरे के मदद करना, एक साथ खाना तैयार करना, सेहत बख्श खाने और दिल खोलकर बातचीत के जरिए अपने जिस्मों और रूहों को परवान चढ़ाना और इत्तेहाद कायम करना, ताल्लुका और यकजहती का एहसास पैदा करना जो हमारे खानदानों और माशरों को मजबूत करता है। सब्र का हर अमल, खैरात का हर अशारा और मेहरबानी का हर इजहार, चाहे कितना ही छूटा क्यों न, आखिरत में हमारी फसल के लिए एक बीज है, हमारे ईमान का सबूता और अबदी अजर का ज़रिया है। गर्मियों की ज़ाहिर नशोवनमा, फितरत की कसरत हमें याद दिलाती है कि हम अपनी रूहों के सीधी खभाला और तवज्जो से परवरिश करें, अपने अंदरूनी वजूद को परवान चढ़ाएं और उन खूबियों को परवान चढ़ाएं जो हमें अल्लाह के करीब लाएंगी। जो हमास जिंदगी और अगली जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, उसे बोना, नीकी के बेज बोना और अबदी खुशी के समरात हासिल करना। इस मौसम को हमें ईमान को परवान चढ़ाने, अपने अंदानों को मजबूत करने और एक फलती फूलती बरादरी कायम करने की तरफ गैब दें जो अल्लाह से अपनी अकीदत और इंसानियत की खिदमत के अपने अज़्म में मुत्तहिद हो। बुजुर्ग मौसम गर्मा के गुजरने पर गौर करते हैं, हमें वक्त के बारे में सिखाते हैं और जिंदगी के मौसमों से हासिल होने वाली हुकमत के बारे में भी। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी मौसम गर्मा की तरह खूबसूरत मगर आर्जी है। मौसमों का चक्कर हमारे सफर की इक्कासी करता है, जवानी, ताकत और बालाखिर अल्लाह की तरफ वापसी। आइए अपने वक्त को दानिशमंदी से इस्तेमाल करें
आने वाली अबदी जिंदगी की तैयारी करते हुए। हर साल जमीन का दोबारा जिंदा होना कयामत और अल्लाह के वादे की निशानी है। मौसम गर्मा सिर्फ तफरीह के लिए नहीं, ये आखिरत पर हमारे ईमान को मजबूत करने का मौसम है। एक खानदाना एक बाग की तरह है जो देखभाल और अच्छी क़ियादत से परवान चढ़ता है। वालिदीन रहमतावर हिकमत से रहनुमाई करते हैं, खानदान को इबादत और मोहब्बत में मुतहिद करते हैं। मौसम गर्मा नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने और एक साथ खदमत करने का वक्त देता है, जिससे ईमान की बुनियाद मजबूत होती है। बच्चों को जिम्मेदारी और ताउन सिखाना उनके ताल्लुक के एहसास को मजबूत करता है। हमारा मकसद एक दूसरे की मदद करना है, जिन्त के रास्ते पर असदनिया और आखिरत में मुतहिद। इस मौसम गर्मा में आइए अपनी नीयत को ताज़ा करें कि हम रहमत के साथ रहनुमाई करें और ईमान में मुतहिद हों। या अल्लाह, हम मौसम गर्मा की नेमतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेहत, खानदान, ईमान और हर रहमत के लिए हमें गर्मी में सब्र, बातों में नरमी और ऐसे अमाल अता फरमा जो हमें यूं में हिसाब पर तीरासाए नसीब करें। हमारे खानदानों को इत्तेहाद और अमन से नवाज और हमारे रहनुमाओं को हिकमत से रहनुमाई अता फरमा। हमारी कोताहियों को माफ फरमा, हमारी ये तो बहकबूल फरमा और हमारे दिनों को ऐसे अमाल से भर दे जो तुझे पसंद हों। हमारे घरों को सुकून के बागात बना दे और अपनी रहमत से हमें जन्नत में दोबारा इकट्ठा फरमा। आमीन।